12 मई 2024 एक ऐसा दिन था जबकि सेबी की तरफ से एक वार्निंग इशू की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड जो है, स्मॉल कैप की जितनी भी म्यूचुअल फंड है या स्मॉल कैप की जितने भी फंड्स हैं, उन सब में कुछ बबल सा क्रिएट होते हुए नजर आ रहा था, जिसकी चेतावनी सेबी की तरफ से दी गई थी। तभी जितने भी म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप की, उसमें एक भारी गिरावट नजर आई। तो उसका भी हम आपको चार्ट पैटर्न पे दिखाएंगे कि जैसे ये न्यूज आया उसके बाद से कितनी बड़ी उसमें गिरावट आई। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे लिखा हुआ है कि जो AUM है उसका स्मॉल कैप फंड का, वो बहुत हाई हो गया था, जिसके चलते फंड मैनेजर्स को फंड जो है मैनेज करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत सी म्यूचुअल फंड जो है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो अपना लमसम इन्वेस्टमेंट होता है उसको रोक दिया है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो अभी उसमें आप सिर्फ SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद ये है दोस्तों कि हम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहते हैं कि कैसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जबकि लमसम इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है और वो चाहते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए लमसम के तौर पे इन्वेस्ट करने के लिए किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो वे डायरेक्ट अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वे इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि बहुत सी म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं उन्होंने बंद कर दिया है अभी। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं दोस्तों। एक तो सेबी की तरफ से वार्निंग दी गई है और दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इसके बहुत से रीजन यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आप लमसम इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर सकते हो। तो चलो पहले तो हम चार्ट पैटर्न पे देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट आई थी ये न्यूज़ सुनते ही, और अभी आप उसके बाद से हम ये जानेंगे कि उसके आप जो है लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसे कैसे कर सकते हो अपने फेवरेट फंड जो है उसमें। तो यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न में देख सकते हो, ये 12 मई के आसपास, 10 या 12 मई के आसपास का ये न्यूज़ आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो 13 मई को इस फंड ने सीधे इतना बड़ा करेक्शन लिया, 13,473 का इसका जो है प्राइस चला गया इसका। ये अभी जो हम देख रहे हैं ये है आपका निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो है इंडेक्स फंड है। 250 छोटी कंपनियों का ये एक निफ्टी का इंडेक्स है। तो ये न्यूज़ के बाद से आप देख सकते हो इसमें कितनी बड़ी गिरावट है, और फिर धीरे धीरे इसने रिकवर किया और अभी अपने हाई पे है, ये पीक पर है, देख सकते हो यहाँ पे 15,935 का भी इसका आज का हाई चल रहा है। तो ये एक अच्छा मौका था दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारी कंपनियों में बहुत अच्छा करेक्शन नज़र आ रहा था। तो जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया वो अच्छा रिटर्न बुक किए होंगे अभी। और अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे कर सकते हो या थोड़ा वेट कर सकते हो, फिर इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम चला, इसमें बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है सारी कंपनियों में। तो इसमें आप अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो और नज़र रख सकते हो अपने जो फेवरेट म्यूचुअल फंड्स हैं उन पे आप नज़र रख सकते हो, उनको रेगुलर आप रीड कर सकते हो। और आपको और भी कुछ दिखाना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, गुरमीत सिंह चावला जो डायरेक्टर हैं कैपिटल सर्विसेज का, इन्होंने भी कह दिया यहाँ पे कि अभी के कुछ सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आपको स्मॉल कैप की जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनमें, और इसी की वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी आपको नज़र आ रही होगी। लार्जर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ लमसम, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लार्जर अमाउंट जो है उसे अभी न इन्वेस्ट करें, अभी आप इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो है SIP आप प्लान कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे और चूंकि अभी लमसम बंद हो चुकी है, तो अगर आप चाहते हो, अभी आप सोचते हो कि कैसे आप अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड्स में, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं दोस्तों कि लमसम अमाउंट जो है एक ही बार में आप इन्वेस्ट नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे हमने आपको दिखाया, अभी मान के चलो कि आप यहाँ पे एकदम हाई पे चला, यहाँ पे आप बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, फिर बाद में इसमें करेक्शन आती है तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है दोस्तों। तो कभी भी बहुत बड़ा अमाउंट अचानक से लमसम के तौर पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 20-20 शेयर करके उसको 5 टुकड़ों में कर ले और मंथली SIP कर दे उसकी। जैसे अगर मान के चलो आपने 20,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, फिर अगले मंथ आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, तो यहाँ आपने हाई पे थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था, फिर यहाँ थोड़ा लो पे इन्वेस्ट किया, फिर आपने 20,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, ऐसे थोड़े थोड़े टुकड़ों पे करोगे ना, आपके पैसे जो है एकदम बिछ जाएंगे वो। तो वो क्या होगा कि मार्केट आपका ऊपर नीचे करेगा तो उसके वजह से आपको लॉस नहीं देखना पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो में जो है लॉस नहीं दिखेगा, आपके पैसों पे हमेशा गेन ही दिखाई देगा। तो चूंकि अगर आप चाहते हो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना या 2 लाख की, जो भी आप लमसम करने की सोच रहे थे, तो लमसम तो अभी फिलहाल बंद हो चुका है दोस्तों, और कब तक स्टार्ट होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप जो है SIP कर सकते हो, और सेम आप लमसम की तरह SIP में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपको
1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो उसे डायरेक्ट एक ही जगह पर ना करके, क्योंकि एक ही जगह पर अगर आप करते हो तो अभी मार्केट बहुत हाई चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर करेक्शन आती है तो आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि अगर आप एक ही बार में न इन्वेस्ट करके आप 20,000 या 25,000 को उसको 4 टुकड़ों में बांट ले और मंथली SIP कर दे। 4 महीने आप SIP करके उसको 25,000 करके 4 महीनों में उसे इन्वेस्ट कर दे अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड्स में, और उसके बाद से आप उसे छोड़ सकते हो। 3 महीने के बाद वो SIP आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और जो आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको हमेशा प्रॉफिट नजर आएगा दोस्तों, और आप अपने मन चाहे टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हो। तो आप इस तरह से जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की स्मॉल कैप की जो म्यूचुअल फंड है, तो पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे आप SBI स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पे देख सकते हो, जिन्होंने 2012 में इस फंड में, जुलाई 2012 में जिन्होंने इस फंड में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, उनका पैसा जो है 2022 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लगभग SBI स्मॉल कैप फंड में जो है 98 लाख का हो चुका है। सेम इसी तरह बात अगर की जाए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पे भी 90 लाख रुपए हो चुका है। तो बाकी के भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो किस म्यूचुअल फंड्स ने कितना बनाया है आपके 10 लाख रुपए को। तो पिछले दशक में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अगले दशक जो आने वाला है, यानी जो 2022 से लेकर 32 का जो 10 साल होने वाले हैं, इसमें कैसा परफॉर्म करता है म्यूचुअल फंड। हालांकि अभी तक तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। PSU की जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा तगड़ा नजर आ रहा है अभी के डेट में। तो अगर आप चाहते हो अच्छा रिटर्न बनाना अपने पैसों पे, तो आप PSU फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इलेक्शन तक वेट कर ले, क्योंकि सरकार अगर चेंज होती है, अगर अपोजिशन आती है, तो उसमें कुछ चेंजिंग हो सकती है PSU स्टॉक्स में। तो अभी थोड़ा सा आप वेट कर ले, आप देख ले किसकी सरकार बनती है और क्या परफॉर्मेंस रहता है, उस हिसाब से आप अपना PSU में भी कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो ये तो हमेशा ये अच्छा रिटर्न देती ही रहेगी जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो अगर आप चाहते हो अच्छा रिटर्न गेन करना, तो आप स्मॉल कैप इंडस्ट्री को जो है इसे रीड कर सकते हो। स्मॉल कैप की जितनी भी म्यूचुअल फंड्स है उसमें आप कंपेयर कर सकते हो, रेटिंग वगैरह देख सकते हो। और रही बात इसकी एनालिसिस करने की, तो ये तो हमने आपको बता ही रखा है कि कैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड की एनालिसिस कर सकते हो, क्या क्या उसमें चेक करना होता है। और भी आप डिटेल्स चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैं बता सकता। तो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप वीडियो तो देखते भी हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों। हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियो लाते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद है दोस्तों कि पूरे इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखा कर उन सबको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद कर सके हम सब। और म्यूचुअल फंड्स पे हमने एक बुक भी लिखी है जो कि बहुत ही जल्द आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही वो बुक मैं अमेजोन पे डाल दूंगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो उस बुक को। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर ऐसी कोई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।